हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो है, अगर आप पोर्चुगल आ चुके हैं या फिर आप पोर्चुगल आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, ताकि आप इस तरह की जो स्कैम है इससे आप बच पाए और आपको ये नुकसान होने से बच जाए। दोस्तों, इस समय पुर्तगाल में एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है और ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ है। और जो मैं आपको आज जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं आपको एक सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आप ये सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जो स्कैम मेरे साथ हुआ है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो भी इस तरह के स्कैम्स से बच पाए। दोस्तों, हुआ क्या कि मेरे को अभी पोर्चुगल आए हुए हैं, एक ही वीक हुआ है और पोर्चुगल आते ही सबसे पहले जो लोग काम करते हैं वो पेपर्स को अप्लाई करते हैं और दूसरा काम है घर की तलाश में जुट जाते हैं। तो मैं भी जिस दिन आया उसी दिन से अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया कि मुझे एक T1 या T0 अपार्टमेंट चाहिए या फिर T2 भी चलेगा। और मैंने इस तरह के अपार्टमेंट्स को ऑनलाइन देखना भी स्टार्ट कर दिया। मेरे एक फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई और उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके रेंटल्स का ऑप्शन होता है, वहां पर आप जाके घर देखिए, वहां से आपको हो सकता है कोई ना कोई अच्छा घर मिल जाए। तो इस तरह से मैं काफी लोगों को मैसेजेस कर रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस पे। वहां पे मैंने एक अपार्टमेंट देखा, बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट, आप देखिए पिक्चर्स, और इसका रेंटल बहुत कम मेंशन कर रखा था उन्होंने, 430 यूरो पर मंथ, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ आपको 430 यूरो पर मंथ में। और ये अपार्टमेंट भी T1 नहीं है, ये T2 है। T2 अपार्टमेंट का मतलब हो गया कि आपके 2 बेडरूम्स होंगे, 1 ड्राइंग रूम होगा और किचन और वॉशरूम सब कुछ एवरीथिंग, और बहुत ही मॉडर्न फर्निश्ड ये अपार्टमेंट मुझे दिखा। मैंने इनको ऑफ कोर्स देखते ही मैंने इनको मैसेज किया और मैसेज में मेरे पास रिप्लाई आता है कि जो इस घर की ओनर है वो इस समय स्पेन में है और मैं उनकी एक फ्रेंड हूँ। आप मुझे आपकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपके फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ताकि ये घर, मैं इस घर की ओनर को ये इंफॉर्मेशन पास कर दूंगी और वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। बिल्कुल जेन्युइन साउंड किया इस तरह की मैसेज ने मुझे, और आई सेड ओके। मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी और मेरा फोन नंबर दे दिया उनको। कुछ देर बाद में मेरे पास एक ईमेल आता है कि उसका नाम, हर नेम इज एना गार्सिया, और वो स्पेन में है, और उनका ये अपार्टमेंट की उन्होंने पिक्चर्स भेजी मुझे बताया कि ये एक T2 अपार्टमेंट है और फर्निश्ड अपार्टमेंट है, नया अपार्टमेंट है, बिल्कुल मॉडर्न किचन है, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड है इस 430 यूरो के अंदर। और जो मिनिमम ये इस घर को दे सकती है वो 2 मंथ्स के लिए दे सकती है और मैक्सिमम ये दे सकती है 8 इयर्स के लिए। आई सेड ओके, मैं भी एक लॉन्ग स्टे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये अपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं इसको 2 इयर्स के लिए लेना चाहूंगा इस अपार्टमेंट को। और मैंने उनसे फिर कंफर्म किया कि क्या ये अपार्टमेंट जिस तरह की पिक्चर्स दिख रही है ऐसा ही है क्या। तो उन्होंने मुझे ईमेल में लिख के दिया कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये लेटेस्ट पिक्चर्स मैंने भेजी है आपको, अपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने का एडवांस देना होगा, 1 मंथ की एडवांस सिक्योरिटी, एंड देन प्लस 1 मंथ का रेंट, मीन्स 430 प्लस 430 उन्होंने इनिशियल में शुरुआत में मेरे से मांगा। आई सेड ओके। और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ एक लीगल अग्रीमेंट करेंगे और आप सिक्योरिटी आपकी रिफंड हो जाएगी जब आप ये घर छोड़कर जाएंगे, और जब आपको ये घर छोड़ना है आप मुझे 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे बहुत ही आसान लगी, मुझे लगा कि ठीक है, बहुत सही टर्म्स एंड कंडीशन है ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे खुद ने ही अपनी एक आईडी भेजी, एक पिक्चर भेजी स्पेन की, उन्होंने मेरे को एक आईडी भेजी ये वाली, और उन्होंने अपनी पिक्चर भेजी। तो कहीं भी मुझे उनकी बातों से कुछ भी डाउट नहीं हुआ कि वो लोग मेरे साथ एक स्कैम कर रहे हैं। मुझे कहीं भी बिल्कुल अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी आईडी भेज दीजिए, मैंने अपनी उनको पासपोर्ट की कॉपी भेज दी, और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे चैट करना स्टार्ट किया उन्होंने मेरे से। मैंने उनको कॉल भी किया लेकिन वो फोन पे बात नहीं कर रहे मेरे से, उन्होंने कट कर दिया। आई थॉट कि मे बी उनको लैंग्वेज बैरियर होगा शायद, मैंने इतना ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं।
तो व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको ये अपार्टमेंट पसंद है तो आपको ये एयरबीएनबी के थ्रू ये अपार्टमेंट बुक करना होगा, और आपको वहां पर ये 1 मंथ की पेमेंट प्लस आपको 1 मंथ जो सिक्योरिटी है वो आपको एयरबीएनबी पे पे करनी होगी, ताकि हम आपका एयरबीएनबी के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना पाए। तो मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगा कि ठीक है, एयरबीएनबी के साथ मैंने पहले भी काफी अपार्टमेंट्स रेंट किए, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई एयरबीएनबी के साथ में। और एयरबीएनबी ने कई बार मेरी पेमेंट्स को रिफंड भी किया, सेम डे उनका रिफंड भी आ जाता है, कभी कोई इशू मेरे को एयरबीएनबी के साथ नहीं हुआ। सो आई वॉज ओके कि चलो ठीक है, एयरबीएनबी बीच में है तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप, हम अभी नए नए पोर्चुगल में आए हैं, क्या आप इसको मंथली रेंटल को 375 कर सकते हैं। उन्होंने मेरी पहली बार में रिक्वेस्ट मान ली और उन्होंने मेरे को एक पेमेंट लिंक शेयर किया कि आप मुझे 375 प्लस 375 विच वॉज क्लोज टू 773 यूरो, आप ये पेमेंट कर दीजिए ताकि हम एयरबीएनबी के साथ आपका एक अग्रीमेंट बना दें। और फिर जब आपको वहां पर जाना होगा तो एयरबीएनबी का बंदा कीज को लेकर आएगा आपके पास, आपको अपार्टमेंट दिखाएगा। अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आता है तो आप वहां से उनसे कीज को ले सकते हैं और अपना जो एग्रीमेंट है वो उनके साथ आप साइन कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको अपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और एयरबीएनबी आपके पैसे रिफंड कर देगी। सो एयरबीएनबी का रिफंड का एक्सपीरियंस मेरे साथ मैंने कई बार यूज किया, इट्स रियली स्मूथ, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी डील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं पहले आपको अपार्टमेंट इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी कीज है वो एयरबीएनबी के पास है और मैं इस समय स्पेन में अवेलेबल हूँ। वो एक सेंस बनता है, मुझे भी समझ में आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो यहाँ तक मुझे कोई भी डाउट नहीं हुआ 1% भी कि ये मेरे साथ एक स्कैम हो रहा है। जब उन्होंने मुझे पेमेंट लिंक भेजा वो बिल्कुल एयरबीएनबी वेबसाइट की तरह था। एयरबीएनबी का वहां पर लिखा होता www.airbnb.affordable। यहाँ पे मेरे से एक चूक हो गई, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई। मैंने इसको रीड भी किया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि airbnb.affordable क्यों आ रहा है। दोस्तों एयरबीएनबी की जो वेबसाइट है वो है www.airbnb.com। ये .com है और वहां पे आ रहा था .affordable। सो ये मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 773 यूरो की पेमेंट करना का फर्स्ट अटेम्प्ट मारा और वो अटेम्प्ट मेरा हो गया डिक्लाइन क्योंकि मेरी बैंक ने उस पेमेंट को अप्रूव नहीं किया। मैंने फिर से जाके ऑनलाइन मेरी नेट बैंकिंग चेक करी, मैंने देखा लिमिट भी है, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रही पेमेंट। तो जैसे ही पेमेंट डिक्लाइन हुई उस तरफ से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, आप जल्दी से पेमेंट कीजिए ताकि आपको कल मैं ये कीज भिजवा दूं। तो थोड़ा सा मतलब शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट एन अर्जेंसी। तो मुझे थोड़ा सा वहां पे जाके हल्का सा डाउट हुआ कि ये पहले तो इतने आराम से बात कर रही थी, अब ये ऐसा जल्दीबाजी क्यों कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कल मैं जाके इसको अपार्टमेंट को देख ही लूंगा, पेमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेमेंट तो एयरबीएनबी पे कर रहा हूँ। सो फिर से मैंने एक अटेम्प्ट और मारा पेमेंट करने का, वो भी मेरा डिक्लाइन हो गया। अभी तक टचवुड मेरे पास मेरी बैंक से कोई मैसेज कोई ईमेल नहीं आया कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसे कटे। फिर मैंने अपने कार्ड को लॉक कर दिया फटाफट। और सो पहले मैं आपको सुनाता हूँ। तो दूसरी पेमेंट भी मेरी डिक्लाइन हो गई। तब जाके मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मेरे क्रेडिट कार्ड से मैंने कई बार एयरबीएनबी पेमेंट करी है, कभी डिक्लाइन नहीं हुई, पेमेंट डिक्लाइन क्यों जा रही है। तब मैंने उस लिंक को फिर से रीड किया और मुझे थोड़ा सा डाउट गया। तो फिर मैंने एयरबीएनबी की ऐप में जाके वहां पे एक ऑप्शन होता है गेट हेल्प, मैंने उस पर क्लिक किया और एयरबीएनबी के साथ लाइव चैट की मैंने। और फिर मैंने उनको ये लिंक शेयर किया और उनसे पूछा कि क्या ये एयरबीएनबी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये एयरबीएनबी नहीं है और ये आपके साथ एक स्कैम हो रहा है, प्लीज आप इनको कोई भी पेमेंट मत करना। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया। सोच के देखो आप, 773 प्लस 773 ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का स्कैम मेरे साथ हो रहा था। ये अच्छा हुआ कि मेरी बैंक ने वो ट्रांजेक्शन्स को थ्रू नहीं किया, वरना मेरे को इतना बड़ा लॉस हो जाता और मैं चाहकर भी इस पैसे को वापस नहीं ला सकता था। सो दोस्तों इस चीज का आप लोग भी बहुत ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह के स्कैम्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। उन्होंने मुझे एक स्पेनिश आईडी कार्ड भेजा, पिक्चर भेजी, ईमेल भेजी और सब कुछ
कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, मुझे कहीं 1% भी उन्होंने डाउट नहीं होने दिया कि मेरे साथ ये स्कैम हो रहा है। जब पेमेंट डिक्लाइन हो गई और फिर मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हमारा जो वेबसाइट है वो www.airbnb.com है और आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो इस लिंक पे कर रहे हैं। फिर मैंने उस लिंक को ओपन करके देखा तो वो कोई वेबसाइट नहीं थी, वो उन्होंने एक पेज बना रखा था और एयरबीएनबी ने यही बोला कि हम इस लिंक को, इस पेज को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन फिर से वो लोग जाके एक नया पेज बना लेंगे। तो आप इस तरह की चीजों से आप प्लीज बच के रहना। फिर कुछ देर बाद में मेरे पास उनका मैसेज आता है कि क्या आपने पेमेंट कर दी है। तो मैंने उनको लिखा कि हाँ जी मैंने आपकी पेमेंट कर दी है। तो उन्होंने बोला कि आप पेमेंट रिसिप्ट भेजिए। तो मैंने उनको लिखा कि आई एम इन द पुलिस स्टेशन एंड टू सेंड यू द रिसिप्ट। उसके बाद उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों इस तरह के स्कैम पोर्चुगल में चल रहे हैं। ये हो सकता है इससे भी अलग अलग तरह के स्कैम्स चल रहे होंगे, लेकिन ये एक स्कैम मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं ताकि आप इस तरह की चीजों से बच पाए, ना ही अपना वक्त जाहिर करे और ना ही आप अपने पैसों का लॉस करे। दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि ये इस तरह का स्कैम उनके साथ ना हो। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।